तो देखो भाई, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अपने शॉर्ट्स में, तो भाई हो चाहे बहन हो सब सुनो और देखो। जितने भी वीडियोस मैंने बनाई है शॉर्ट्स वीडियोस, मेरी कुछ ही वीडियोस अभी मैंने डाली हैं, उन सबका समराइज फॉर्म में आपको आज बताने जा रहा हूँ। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या मैंने बताया था, उसको एलेबोरेट करूँगा थोड़ा सा। तो सुनिए। तो मैंने जो पहले वीडियो में डाला था वो मैंने बोला था पागल बनो। तो लोग सोचेंगे मैं जो पागल कौन, मतलब पागल बनने के लिए क्यों कह रहा है, और वो भी कह रहा है इस एज में लोग ध्यान नहीं देंगे पढ़ाई पर और चीज़ों पर, इंजीनियरिंग पे या फिर कुछ भी तुम्हें करना है, मेडिकल लाइन में जाना है, नॉन, तो उस पर ना ध्यान देके पागल बनेंगे। नहीं, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था कि पागल बनो तो मतलब कुछ भी करो। मेरे कहने का मतलब था, अगर तुम कोई काम, तुम जिस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो तुम करना चाहते हो बहुत दिल से, तो उस पर ध्यान दो और उसके पीछे पागल हो जाओ। तो फिर इसमें ये होगा कि तो उसमें कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिल ही जाता है। जरूरी नहीं कि तुम्हें वही करना है कि जिसमें सब कर रहे हैं और देख रहे हो तुम अट्रैक्ट हो रही है, इंजीनियरिंग कर रहा है, कुछ अलग फील्ड में जा रहा है, आर्टिस्टिक नहीं है तो फिर क्या हो सकती है, मान लो कोई कलेक्टर बनना चाह रहा है, कुछ भी हो सकता है, इंटीरियर डिजाइनर बनना चाह रहा है, लेकिन उससे तुम्हारा इंटरेस्ट भी हो। लेकिन अगर नहीं तो जबरदस्ती मत करो। जो काम मन करता है वीडियोस बनाओ जैसे मैं बना रहा हूँ, या फिर कुछ और कहीं खेलने का मन करता है उसको दिल से खेलो। हो सकता है उस खेल में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लीग हो जाए, छोटी मोटी लीग्स तुम ज्वाइन कर लो, मतलब उसमें पागल हो जाओ, पूरा उस काम में बिल्कुल शिद्दत के साथ घुस जाओ, तो तुम जरूर कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे। ऐसे प्यार में पागल, प्यार में क्या होता है, लोग आज के डेट में देख के प्यार करते हैं, इसके पास क्या क्या है, किस जगह पे बैठा है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं बैठा हूँ नॉर्मली अपने रूम में बैठा हूँ, कुछ भी हो मेरे पास, वो मुझे पता है जो है मेरे पास, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हाँ कि कपड़े देख करके यार क्या कौन सी कंपनी के जूते पहने, ये सोच के अगर प्यार कर रहे हो तो भाई मत करो भाई। बहुत टेंशन आने वाली है आगे फ्यूचर में, अगर ऐसा सोच के तुम प्यार कर रहे हो तो सोच समझ के प्यार करो। दूसरा मैंने बोला था कि कौन है दोस्त, दोस्त कौन होता है। अब ऐसा दोस्त तो हो ही नहीं सकता तुम्हारा, ये बात ध्यान रखना, कि जो टाइम टू टाइम बदलता रहता है सिचुएशंस के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से, लाइक दैट कि सपोज करो कोई लड़की आ गई उसकी जिंदगी में, वैसे वो तुमसे रोज मिलता था, अब उसने एकदम ही मिलना बंद कर दिया और कभी कभी कॉल कर ले रहा, हाँ भाई ठीक है ना तू, बस यानी वो फॉर्मेलिटी निभा रहा है तुम्हारे साथ। सीधी बात है, अगर वो होगा तो उसका रिएक्शन तुम्हारे साथ बदलेगा नहीं, जो एक्टिविटीज वो करता है तो तुम्हारे साथ करते रहेगा, मिलेगा उसी टाइम पे मिलेगा, घूमने भी जाएगा, सब कुछ करेगा। तो दोस्त वो होता है। और पैसे के लिए भी उसके पास पैसे आए ना आए, दोस्ती में पैसों का कोई लेने देने होती है, थोड़ी बहुत भसड़ हो जाती है कभी, लेकिन इतना कोई मैटर नहीं करता है कि दोस्ती में पैसा मैटर करे। तीसरी चीज मैंने बोली थी ईगो की लड़ाई है। ईगो की लड़ाई का मतलब मैंने ये कहा था कि दुनिया में बहुत सारी लड़ाइयाँ बहुत जायज होती है, कि कुछ पाना है भाई, कोई तुम्हें रोक रहा है तुम्हें कुछ करने से, तुम कुछ सही करना चाह रहे हो, है ना, तब तुम्हें रोक रहा तो कुछ समझ भी आता है ये बात कि तुम लड़ रहे हो उस बात के लिए। अब तुम बेमतलब की चीजों के लिए, मतलब कि यार तू यहाँ पे कैसे खड़ा हो गया, तो ये मेरी जगह है, कोई किसी की जगह नहीं है भाई, सब सबकी जगह होती है। हाँ, कोई वहां पे जगह पे खड़ा होकर ऐसा कोई काम कर रहा है कि जो तुम्हारे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तब तो तुम बोल भी सकते हो, नहीं तो उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे बेमतलब की लड़ाइयाँ होती हैं, और कुछ कुछ होती है कि भाई तू मेरे को देख कैसे रहा है, ऐसी ऐसी बातें, बहुत ही छोटी छोटी चीजों पे लोग लड़ते हैं और सोचते हैं कि इससे ऊपर उठ जाएंगे, वो नहीं उठते हैं। बाद में जाके रियलाइज होती है बहुत सारी चीजें कि बेमतलब की लड़ाइयाँ करी थी। कुछ काम पे ध्यान दे लेता, किसी अच्छी चीज के लिए लड़ लेता, तो शायद आज मेरा बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है। तो तीसरा मैंने बोला था रिश्ते खराब क्यों होते हैं। देखो भाई, रिश्ते बहुत बड़ी चीज है, रिलेशंस बहुत, मैं इतना सीरियस क्यों हो गया बोलोगे, हाँ रिलेशन, क्योंकि रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत ही सीरियस में इसलिए भी हो गया इस बात के लिए कि तुम किसी का रिश्ता बनाते हो, अब तुम्हें पता है कि वहां पे वो थोड़ी बहुत गलतियां भी करेगा, तुम भी करोगे, तो दोनों को एक दूसरे की गलतियां समझनी पड़ती हैं, उस हिसाब से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तब जाके वो रिश्ता आगे तक एक्सटेंड करता है, चलता है, और तुम कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते एक दूसरे से, क्योंकि सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज तो करने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाता है, ये तो कुछ नहीं हो सकता। अब तुम ये, और सबसे बड़ी बात मैंने बोला था कि क्योंकि तुम ये बात जानो कि एक ना दिन दोनों ही जाओगे, दोनों ही मरोगे मरना है, मरना तय है। मैंने बोला था कि मरना है, इसलिए लोग रिश्ते बचा नहीं पाते, ये बात लोग मानते नहीं पूरी तरीके से कि मरना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जान लेते हैं हाँ मरना है यार, मर जाते हैं लोग, लेक्चर दे देंगे, लेकिन ये बात को पूरी तरह रियलाइज नहीं करते कि मरना है। तो ये चीज भी होती है कि रिश्ता बचाने का, कि ये सोचो यार एक दिन मरना है, तो थोड़ी गलतियां इग्नोर कर दो, शायद रिश्ता तुम्हारा अच्छा खासा रिश्ता बच जाए। तीसरी चीज मैंने बोली थी सही कंपनी चुनो। कंपनी चुनो मतलब आजकल लोग बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि मतलब वो रील्स चल रही है कि भाई टॉक्सिक बॉय सिगरेट पीते, चश्मा पहन के गाड़ी से उतर रहे, तभी भाई भाई कुछ बात है इसमें, इग्नोर कर दिया 4-5 लड़कियों को एक साथ उसने इग्नोर कर दिया, पीछे चाहे चैट पे मैसेज कर रहा हो, है ना, तो उस बंदे की तरफ लड़कियां अट्रैक्ट हो जाएंगी। ऐसी लड़की लड़कों का भी यही सीन है कि लड़की लड़कियों का, कि मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी कि जो बंदा इस तरीके से हरकतें करेगा, लड़के भी अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा नहीं लड़कियां अट्रैक्ट हो रही हैं।
ऐसे ही लड़की कुछ ऐसी हरकत कर देगी भाई, मतलब जो लड़की उसको मान लो वो खूबसूरत नहीं है कोई लड़की और तुम्हें पूछ रही है, बात करना चाह रही है, तो उससे बात नहीं करो, तो मुझसे बात करो, जो थोड़ा एटीट्यूड दिखाएगी, अच्छा भाई मेरे को दिखाएगी, अब मैं इससे बात करता हूँ, तो उसमें भी बंदा सही डिसीजन नहीं ले पाता, सही कंपनी नहीं चुनता, जिस वजह से उसकी बहुत सारी चीजें खराब होती है, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है गलत लोगों के ऊपर, बाद में रियलाइज होती है चीजें। तो ये वाली बात है। और मैंने बोला था खुद को सपोर्ट करो जब कोई ना करे। देखो भाई, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग तुम्हारी लाइफ में रोज तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, हो सकते हैं बहुत अजीज हो, तुम्हारे इतने क्लोज हो गए हो कि जितना कोई नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, सिचुएशन आती है कि उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन तुम सोच रहे हो तुम्हारी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, तो अभी इसको मेरे साथ होना चाहिए था, ये मेरे साथ कैसे नहीं था। तो भाई उधर तुम्हें थोड़ा सा समझना चाहिए, और तब तुम्हें खुद को सपोर्ट, अगर तुम्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा है तो यार थोड़ा उसको चुप रहो तो सही है, और अपनी को खुद सपोर्ट करो, अपनी चीज़ों को कुछ खुद संभालो, सारी चीज़ों को। तो उसको ब्लेम मत करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रह सकता, हो सकता है उसकी प्रॉब्लम हो। लास्ट पॉइंट मैंने जो बोला था अभी वीडियो में, जो मैंने कल ही बनाई थी, इसमें था तुम्हारी प्रॉब्लम से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें मैंने ये बोला था कि अगर तुम्हारे साथ बैठने वाले बंदे, बहुत ही कड़वी बात है कि हाँ, क्योंकि आज की डेट में लोग प्रॉब्लम नहीं दिए देखते हैं कि भाई तो तेरे पास अगर कुछ है, तो खुश है, तो हम तेरे साथ हैं, बस बैठे रहेंगे और अपना मतलब हल करते रहेंगे, ऐसा होता है दुनिया में। लेकिन वो उनको खुद नहीं पता, क्योंकि बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये बात थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी जो मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअल में वही बंदा तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे प्रॉब्लम में भी ना एक बार को समझे इस बात को, शांत रहे, मतलब ऐसा लगे कि उसको भी फील हो रही है तुम्हारी प्रॉब्लम, वो भी दुखी हो रहा है भाई जितना तुम दुखी हो रहे हो, तब तो है। लेकिन मैक्सिमम लोग यही है 99% कि उनको तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर तुम उनको खुश रखोगे, उनको कुछ देते रहोगे, तब तक वो खुश रहेंगे। और जब तुम खुश होगे तो हो सकता है उनको थोड़ा बुरा लगे मैक्सिमम टाइम, तब तुम अकेले खुश हो रहे हो, जो तुम्हारे साथ वाले बंदे, तो वो लोग थोड़े से अजीब होते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि रिश्तों को निभाते कैसे हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें खुद अपनी प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करना पड़ता है खुशी में। प्रॉब्लम्स में मजा लेना शुरू कर दो, प्रॉब्लम भी बढ़िया नहीं लगती। कभी कभी प्रॉब्लम में बहुत कुछ सीख जाता है इंसान और आगे बढ़ जाता है, और तब उसको रियलाइज होता है कि अबे यार ये प्रॉब्लम, इससे बड़ी प्रॉब्लम आ गए हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर चीज़ों को सोचोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। मुझे ऐसा लगता है, मैं इतना आगे जा नहीं रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मैं भी पहुंच जाऊँ कभी ना कभी। हाँ, लेकिन जो चीज़ें मेरा परसेप्शन लेवल है, उस लेवल पे मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश करी। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखकर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। मैंने और भी वीडियोस बनाता रहूँगा इस तरीके की, जो आपकी लाइफ को बेटर बनाए। थैंक यू सो मच।